ये जब किसान आंदोलन आवा है त्योहार सा हो जावा ऐसा नहीं, त्योहार नहीं, जो ये आंदोलन जो है ना, किसानों का कोई लेना देना नहीं। कोई तो MLA की MP की दौड़ में है, कोई पैसे की दौड़ में है। ये इस टाइप की जैसे अपनी भारतीय किसान यूनियन है, इस टाइप की किसानों को लेकर कितनी यूनियन है हरियाणा में? अब हरियाणा में 150 किसान यूनियन है, पूरे देश में 4,500 यूनियन। 4,500 हाँ, जो मंडी है ना, मंडी वो किसानों के लिए कसाईयत है। चौधरी चरण सिंह ने कही है बात। MSP जो है, MSP किसानों की फसलें लूट का यंत्र कर उसको बर्बाद करने की साजिश। या MSP उत्तर प्रदेश में जो राकेश टिकैत बकवास कर रहा है, राकेश टिकैत को 1,600 रुपये मिला दान की कीमत, और हरियाणा में मिला 2,300-2,400 रुपये। यहाँ का उत्पाद मिला, वहाँ क्यों नहीं मिलवाता? क्योंकि वहाँ बाबे का लठ है। मुद्दा तो ये है कि मोदी साहब का राम मंदिर बनाने के बाद ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया। हाँ, गया ऊपर चला गया। इसका ग्रोथ नीचे कैसे आएगा? उसका नीचे के लिए हमने यो प्रोग्राम करया, पंजाब का आंदोलन करया। इसका मतलब क्या है? लड़ाई अब MSP की नहीं है, मोदी के इनके खिलाफ है भाई। मोदी को हटाने की लड़ाई है। 750 किसान मारे नहीं, उसके जिम्मेदार ये राकेश टिकैत, पंजाब वाले, ये जिम्मेदार हैं। अब यो आंदोलन क्यों कर निपटा है? इसका एक ही काम है जी, सरकार बस आ रही है, जब तक इनका इंतजाम नहीं कर दे। इंतजाम का मतलब तो यो आम किसान ना तो समझाओ। और इन्ना NSA है और सिक्योरिटी एक्ट है, ये देश को तोड़ने की ताकत है। इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अब हरियाणा में चल रहा है किसान आंदोलन। अभी हरियाणा में तो नहीं है, वो पंजाब वालों का आंदोलन है, लेकिन चौधरी साहब, टिकैत साहब कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी आया हूँ गुणी प्रकाश जी के पास। नमस्कार जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, सभी को। ये जब किसान आंदोलन आवा है, आप भी भारतीय किसान यूनियन के हैं, लीडर हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं, तो त्योहार सा हो जाएगा ऐसा नहीं? त्योहार नहीं, जो ये आंदोलन जो है ना, जो किसानों की समस्या हुआ ना, अब वो एक दुकानदारी बन गई, प्रोफेशनल हो गए। किसानों का कोई लेना देना नहीं। कोई तो MLA की MP की दौड़ में है, कोई पैसे की दौड़ में है, कोई और तरह का। मैं शर्मा जी अपना बताऊं, आपना इस किसान आंदोलन के बाद आपना जो किसान नेता उनकी देखी होगी हालात, उन पर साइकिल का ब्योत नहीं था। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां सब कुछ आ रहे। इसलिए आंदोलन जो ये जो BJP है ना, या क्या भारतीय किसान यूनियन, ये जो लग रहा है, क्योंकि मैं इतने साल था शुरू से किसान यूनियन के अलावा कहीं गया नहीं। अब इसका मतलब अब यूनियन होगी ब्लैकमेलर। उसमें राजनेता भी ब्लैक कराएंगे, व्यापारी ने भी कराएंगे, आड़तियों ने भी कराएंगे। अब तो और देश को तोड़ने की अगर ताकत हो और विदेशी फंडिंग हो जाए, यो इससे बढ़िया जो इसना गांव में कोई पंच नहीं बनता, सरपंच नहीं बनता, कोई MLA नहीं बनता, वो बिल्ला ला का वो नेता बन जाएगा। ये इस टाइप की जैसे अपनी भारतीय किसान यूनियन है, इस टाइप की किसानों को लेकर कितनी यूनियन है हरियाणा में? पहले ये किसान यूनियन 1978 में, आपने पता होगा, एक मांगेराम मलिक था जी, और सरदार भूपेंद्र सिंह मान थे जी, और उन्होंने यूनियन बनाई थी 78 पहली यूनियन। और उसमें एक संविधान बनाया था भी कोई भी यूनियन का कार्यकर्ता ना तो पंच का चुनाव लड़ेगा, ना MP का चुनाव लड़ेगा, कुछ नहीं लड़ेगा किसी अपनी मारे, बल्कि आखिर तक भी यूनियन का कोई नेता ऊपर ना, जो राजनीतिक नेता ऊपर नहीं चढ़ने दिया। फिर ये 1984 में महेंद्र सिंह टिकैत को शामिल कराया था यूनियन में। वो भी महेंद्र सिंह मांगेराम मलिक ना कराया था, हरियाणा वाले ना जाग। और मजे की बात यह है, महेंद्र सिंह टिकैत पे उस टाइम 10 बीघे भी जमीन नहीं थी, उसकी खाप ने उसको 20 बीघे जमीन दे दी। ठीक है। और उसके बाद 79 में जब वोट क्लब होया, उस टाइम उन्हें सबसे पहला वो मंच तोड़ा था।
उसके बाद 2 यूनियन होगी। फिर महारानी संकांड में 1993 में लगी, उसके बाद फिर 2 यूनियन होगी हरियाणा में। और 1996 में यो गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो कि पहला भी वो चुनाव लड़ पड़ा था, फिर ये हो गया। अब हरियाणा में 150 किसान यूनियन है और पूरे देश में 450 यूनियन है, 4,500 यूनियन। 4,500। हाँ, हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में 150 यूनियन है। कहो कि तो मैं आपको वह लिस्ट दे दूँ। लेकिन अब सुनो, अब अपनी वीडियो असली बात है। अब जो पंजाब का मोर्चे पे आके बैठे हैं ना, अब वो क्या कि हमारी मांग नहीं प्रधानमंत्री माने। मैं असली बात बताऊं, जब ये 3 कृषि कानून की लड़ाई थी, उस टाइम बीच में एमएसपी की बात आई थी। उस टाइम इसी एमएसपी की डल्लेवाड़ और पंजाब के किसान यूनियन के थे, हरियाणा के बोले भाई हमने तो यूनियन में ना ये एमएसपी मिले, मानना क्या मतलब है इस मांग की? यह मांग रखी हो नहीं। 14-15 फसल हरियाणा में। हाँ, 14-15 क्या। अरे उसके बाद उन्हें बात नहीं, जब आखिर में फिर उन्हें मांग हुई कि भी एमएसपी प्रधानमंत्री नवीन की मांग पर एक कमेटी बना दी। भाई एक कमेटी उस जिसमें एमएसपी होगी, फसल विविधीकरण होगा, प्राकृतिक खेती होगी, उसमें 3 आदमी इनके भी रख लिए संयुक्त किसान मोर्चा के, और 5 देश के अलग अलग किसान ले लिए, जिसमें मैं भी हूँ। अमित शाह जी के लाभ। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होया? उसके बाद होने के बाद इन्होंने 3 आदमियों ना इनकार कर दिया, इनको हम नहीं होंगे। भाई टेबल पर जाकर बात करो ना। अब भी मैं बताऊं, ये क्या लठ के बल पर ना 3 कृषि कानून रद्द करे और लठ के बल पर ये एमएसपी तय करवाएंगे। मतलब देखो 2 तरीके हैं लोकतंत्र में। या तो आप अपनी बात, नानक जी आना कहा था, या तो सुनिए अपनी सुनाइए। उन्हें बातचीत तक कोई मतलब नहीं। अब भी क्या, अब क्या कि हम दिल्ली जाएंगे, जब पूरा मंत्रिमंडल 3 मंत्री जब उनके घर ही आ रहे, उनका मिलन आ रहे चंडीगढ़, बातचीत करो, टेबल करो। शुरू में मांगती उनकी 11, अब होगी 21, इसमें और भी आगे बढ़ जाएंगी। और मैं सबसे पहला कहूँ, जो अमित रतन चरण सिंह जी आना, सर चौधरी चरण सिंह जी आना बताया था 1978 में, उन्होंने एक किताब थी, हर्बल की बात कही थी, इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी। पढ़ी है आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ी है, इंडियन इकोनॉमिक्स। हाँ, उसमें पढ़ कर भी उन्होंने न्यू कहा भी जो एमएसपी है ना, अगर इसको लगातार लागू कर देंगे। उनने एक और बात बताई कि जब दूसरा विश्व युद्ध था, उस टाइम अमेरिका के किसानों को दी गई थी भी, ताकि किसान खेती ना छोड़े। और अगर ये अपना या एमएसपी लागू कर दी तो पूरा किसान तो बर्बाद होगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा, मना नहीं कहा भाई, ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा जिनको भारत रत्न मिला। और दूसरा एक तो ये, और उसमें और भी बहुत बातें हैं। उन्हें क्या है कि बाजार मंडी सारा का सारे व्यवस्था। उसने एक और बात कही, जो मंडी है ना, मंडी वो किसानों के लिए कसाईयत है। चौधरी चरण सिंह ने कही है बात। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा भारत रत्न किसने मिला? स्वामीनाथन आयोग ना मिला। उनने कहा लाभकारी मूल्य 50% पर होना चाहिए, 2+50%। अब स्वामीनाथन की आप उसकी बात तो करो। स्वामीनाथन ने ये भी लिखा कि भाई, स्वामीनाथन ने कहा कि भाई किसानों को जो किसानों की जो उपज है उसके पैरेलल 2 तरह की बात है। एक तो कृषि उत्पादक हो गए, एक नॉन कृषि उत्पादक हो गए। दोनों को बैलेंस करना चाहिए। स्वामी जी ने रिपोर्ट मांगे। जैसे मैं बताऊं, 1970 में गेहूं का रेट था 80 पैसे और पेट्रोल का रेट क्या था? 55 पैसे। और आज पेट्रोल का रेट है 100 रुपए से ऊपर, गेहूँ 22 रुपये। उसने कहा तो जितनी भी चीज़ है वो, अब जैसे 1 क्विंटल गेहूँ जिस समय जो चीज़ खरीद सका था, आज वो 10 क्विंटल में खरीदनी पड़ेगी।
तो यो देश को एमएसपी जो है, एमएसपी किसानों की फसलें लूट का यंत्र कर उसको बर्बाद करने की साजिश है। आप एक ही बात बताओ, पंजाब हरियाणा में एमएसपी मिल रही, कोई एक किसान नहीं कह सकता कि मैंने एमएसपी फसल नहीं बिकी हो, चाहे बाजरे में वो भी दे ना सादे। लेकिन हरियाणा पंजाब के किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हो, कर्जाई क्यों हो रहा है जब उन्हें एमएसपी मिल रही? सही बात है। या एमएसपी उत्तर प्रदेश में जो राकेश टिकैत बकवास कर रहा है, राकेश टिकैत को 1600 रुपये मिला दान की कीमत, और हरियाणा में मिला 2300-2400 रुपये। यहाँ का उत्पाद मिला, वहाँ क्यों नहीं मिलवाता? क्योंकि वहाँ बाबे का लठ है। लेकिन मैं अर्थ के उसकी बात करूं, आप पूरे देश में लाओ, स्वामी उसने शांता कुमार की रिपोर्ट ने कहा भी 6% पर खरीदी जाए एमएसपी। न्यू बताओ, हरियाणा पंजाब के पेट में दर्द है अगर यह एमएसपी पर कोई और कानून की दूसरी बात है, चौधरी चरण सिंह ने भी कहा कि एमएसपी जो आप बुला रहे हो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है, उत्तरी का जो देश को आर्थिक तौर पे तोड़ने की। भाई ये कम्युनिस्ट है ना, वो फिक्स करेंगे भाई ये दाम में होगा, ये दाम होगा, या कम्युनिस्ट। अच्छा, स्वामीनाथन आयोग ने कहा एक और बात कही कि भाई किसान को बाजार मिलना चाहिए, बाजार का मतलब दुनिया का बाजार मिलना चाहिए, ये निर्यात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसने क्यों नहीं मुद्दा ठान दे? जो अब सरकार ने पाबंदी ला रखी दान पर, उस पर, चावल पर, गेहूं पर। भाई अगर लिबर्टी, आप यह बात क्यों नहीं कहते भाई यह लिबर्टी बाजार? स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि किसान को बाजार उपलब्ध होना चाहिए, उसको बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। उसने एक और बात कहा, जो मंडीकरण है नहीं, मंडी के अलावा भी किसान को विकल्प होना चाहिए बेचने का। और ये मंडिया की बात करा, लड़ाई या नहीं है, लड़ाई किसान के मुद्दे की बात है, किसान की फसल क्यों। आप ही बताओ, आपका ये है, इसका ना ऑनलाइन खरीद सका हो आप, तो मेरी गेहूं से अगर कोई सौदा आएगा, मैं क्यों नहीं ऑनलाइन बेच सकता? मेरी बासमती जो है ना, अगर सऊदी अरब में सौदा ना होगा तो मेरी बासमती को लेने वाला नहीं, क्योंकि 150 किलो का मेरे बासमती का रेट कोई नहीं खाएगा। जब तक मेरे को बाजार नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को मिलेगी, जब हम कमेटी है, कमेटी में ये भी अंधे। अब ये एक महीने के पहला, अब तो मुद्दा क्या है साहब? मुद्दा तो ये है कि मोदी साहब का राम मंदिर बनाने के बाद ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया। हाँ, गया ऊपर चलेगा, इसका ग्रोथ नीचे कैसे आएगा? उसका नीचे के लिए हमने यो प्रोग्राम करया, पंजाब का आंदोलन करया। इसका मतलब क्या है? लड़ाई अब एमएसपी की नहीं है, मोदी के इनके खिलाफ है। भाई मोदी को हटाने की लड़ाई है, एमएसपी की किसान की तो बात ही नहीं। अरे दूसरी बात, एक और बात कहूँ, ये न्यू क्यों नहीं कहते भाई हम तो राजनीति करा, हम नहीं छोड़ दे, राजनीतिक एजेंडा करा ना आप। गुरनाम चंडूर नहीं। मैं एक और बात बताओ, अगर ये किसान के इतने इसलिए अच्छी है, पंजाब में ना 80 टिकटा पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें राज्यवाला भी था। मांग इनकी थी, मैं बताऊंगा उनकी, पंजाब वाले की किसान नेता की। न्यू का यो तो कहता मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा हरियाणा का, यह बात थी। अच्छा, गुरनाम ये राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़ा, इसने बताई ना, ये 2 बार बढ़िया, दोनों बार आया। मैं यो कह रहा, शुद्ध किसान की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि उसका जिन्ना राजनीति कर रही है वो फिर किसान का अपनी लड़ाई लड़ लो, लेकिन किसान का नाम क्यों ले रहे, यूनियन का नाम क्यों ले रहे? लेकिन अब ये जो है, अच्छा एजेंडा। दूसरी बात, पन्नू क्या कह रहा, जो कनाडा में बैठा, पन्नू कह कि पंजाब को जीत लो, पंजाब को आजाद करो। इस आंदोलन के अंदर जो असामाजिक तत्व है, कनाडा का प्रधानमंत्री कहेगा कि किसा 3 कृषि कानून में फंडिंग दे, पैसे दे, किसान भारत सरकार के खिलाफ बोले। अब भी जब पन्नू और तरह के जो तत्व है इस आंदोलन में जो ये मोर्चा लग रहा, इसके अंदर भिंडरावाला की फोटो आ रही, क्यों आ रही भाई? आप यूनियन की तो ला लो, वो तो सारे भिंडरावाले, और वो सारे के सारे निशाना बना रहे। असली लड़ाई यह है कि मोदी के खिलाफ इन्हें एक हथकंडा बना लिया। और यह माओवादी क्या है? माओवादियों का यही है, देश गांव नगेरो, शहर नगेरो, यही है।
अब वो कम्युनिस्ट है। ये सारे कामरेड का मतलब क्या है कि अगर कर्मचारी का मालिक है, मजदूर है, दोनों ना लड़ाओ। और यहाँ इस देश, अब यह पंजाब में क्या, पंजाब देश का शिरोमणि है, पगड़ी है पूरे देश की। उन्हें कमाया आज़ादी आंदोलन में सबसे बड़ा। अब आंदोलन अब क्या, इसको डाउन करने की, अपमानित करने की। अब तो न्यू कह के पंजाब में जाना भी होगा। यो तो वो था बेअंत सिंह, और उसने IG ने ये कर दिया था। और आज भी हालात यही काम है। आज भी देश को यो आंदोलन जो ये बार बार कह रहे किसान का साड़ी बात है, फलानी बात है, साड़ी बात नहीं है। उनका दिल्ली जाने का नहीं बताओ। दिल्ली जब पूरी दिल्ली से सरकार उड़ा रही, दिल्ली क्या करोगे? दिल्ली मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये करना कि अपना तो ये अपना करना। और दूसरी बात, आप टेबल पर हो, मैं भी तो MSP का मेंबर हूँ, वो भी अंधे। अपनी टेबल में बात न जीतो ना। दो तरह की बात है जी, जिसका तर्क होगा वो तो बात से लड़ेगा, और जो मूर्ख होगा लठ रखेगा। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊं अपना अब जैसे अब गुरुनाम चुनू राकेश है, गिद्ध हुआ ना जी, गिद्ध एक पशु हुआ, उसका कोई निमंत्रण ही नहीं देता। उसने कोई मरे या पशु आएगा, उसकी स्मेल देखकर जा पहुंचेंगे। अब मरे हुए किसान की तरफ उसमें गुरनाम चुड़ूनी भी है, राकेश टिकैत भी है, और भी है। अब सारे बिना बुलाए न्यू का मैं भी शामिल हूँ, मैं भी मतलब है दुकानदारी बिना बुलाए। वो तो कहा हम तो इन्हें बड़े देंगे, उनकी वीडियो भी दे देंगे। वो तो कहना हम तो इन्हें बड़े। अब उनका काम है कि यह दुकानदारी में जाकर फिर राकेश टिकैत ने शुरू में कहा 3 कृषि कानून, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या दिन बाद रही वह शांति, उरी बैठ गया। अब भी ये गुरनाम चुड़ूर नहीं रही है भी, अब इसमें बैठ जाएंगे, सौदेबाजी करेंगे। मैं ये कहूँ किसान की लड़ाई। अच्छा दूसरी बात, हमारे इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रही है, उसमें कभी हिंसा पाई, चाहे पुलिस ना मार भी दे, लेकिन किसाना ने कुछ नहीं कराया। और अब जिस तरह की तैयारी है, ऊपर ड्रोन है उसमें वो चला कर दिए। अब उन्होंने एक बड़े बड़े मिर्चा पाका पुलिस की तरफ कर दिया हुआ। आज ना पता है, एक इंस्पेक्टर ऐसा ही एक्सपायर हो गया, एक किसान हो गया। इसके जिम्मेदारी कौन है? इसके 750 किसान मारे नहीं, उसके जिम्मेदार ये राकेश टिकैत, सरजे पंजाब वाले, ये जिम्मेदार हैं। ये देश में अव्यवस्था फैलाना चाहवा। आज देश में बल्ले बल्ले हो रही, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही, सारा कुछ हो रहा है, इतने बड़े बड़े आई बने, लेकिन इनके पेट। दूसरी बात देखो, मैं किसान की बात करूं, आज जो है ना टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए किसानों को, या मांगो नहीं चाहिए भाई हमने टेक्नोलॉजी दो ना। क्योंकि जापान में यहाँ जो अगर मेरे 20 एकड़ जमीन आवा, 20 क्विंटल आवा ना, तो वहाँ जाकर 50 क्विंटल आवा। इतनी टेक्नोलॉजी है जापान की, इजराइल की। माना टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, उसमें कह देंगे ये तो जी बीटी ब्रैंगन है, फलाना है, टिकड़ा है, ये है। अब मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं मिली, मेरे को भाव नहीं मिला। भाव क्यों नहीं मिला? ये MSP जो है नहीं, MSP किसानों की फसलाना लूट का और फ्री में बांटेंगे, उसका देश की अर्थव्यवस्था रही। आप मानना रेट दो, मैं उसको जहां मर्जी बेचूं, सऊदी अरब बेचूं, जहां मर्जी तो पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न प्रचार का संकट आ रहा, मांग है, लेकिन इन्हें बांध दिया। नहीं करना जी, देश क्या खावेगा भाई? मार पर ठेकेदारी है के? किसान पर ठेकेदारी है। किसान आत्महत्या करे, कोई भी नहीं करता। दूध की जो कि मैं आपने बताऊं, दूध की कीमत है 16 रुपए तक लेकर 36 रुपए पर खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पानी की बोतल 25 रुपए की। 152D पर जाओगे आपने 70 रुपए की मिलेगी। एयरपोर्ट पर जाओगे, अब तो मैं जाजा में गया और 400 ml का जो पानी है नी, वो मिला 150 रुपए का। उसकी कीमत कौन करा? पानी वाला तय करा। और स्वामीनाथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है, जब देश में आजाद हो नी, संविधान लगा 4 साल बाद ही 55 माह हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम बना दिया। मतलब किसान अपनी फसल की कीमत नहीं तय कर सकता, ना दूध की कर सकता, ना अनाज की कर सकता, और उसको पहली बार 9 शेड्यूल में डाल दिया। 9 शेड्यूल का मतलब है किसान कहीं अपील दलील नहीं कर सकता। उसके बाद आज तक भी मन्ना भी क्या प्रधान था, बीजेपी वाला था, भैया अपना 370 तो टा दी, न टा दो,
नहीं टाल सकते, क्योंकि सरकार ये तंत्र जो है ना, वहाँ जो राजनीति कर रहे हैं वो फसल, मान ले सबसे ज्यादा खरीदार कौन है दान कर गेहूं का? सरकार है। और सरकार खरीदेगी, पैसे था मेरे खर्च के हिसाब से तो बड़ा 4200 रुपये, लूट रही 2200 में, फायदा कि ना होया? क्योंकि उन्हें तो फ्री में बांटनी। बाजार में अभी बताऊं, पिछले अभी सीजन में 2200 रुपये 45 रुपये गेहूं का रेट था। 15 दिन बाद हुआ 3200 रुपये होगी। अब सरकार का हम तो 6000 दें, भले आदमी 25 क्विंटल गेहूं है, आप 20 ही क्विंटल मान लो, 20 क्विंटल में किसान को नुकसान होया 1000 रुपये क्विंटल, और नुकसान होया 20,000 का। आप 6000 न उठाए खड़े, मेरे को दाम नहीं मिला। सर जोशी साहब ना टास्क फोर्स में कहा इतने करोड़ों किसानों के मारे गए हैं। आप नहीं बताओ, कभी होटल में तो जानते होंगे खाना, रोटी की पता क्या कीमत है? 60 रुपये। 40 और कितने की होगा उन्हें कर लो, वह 10 ग्राम की भी नहीं होती। वहां जरूरी वस्तु अधिनियम को नहीं लागू होता। बाबा रामदेव 6500 रुपये में बेचने लग रहा, उसका क्या हो गया भाई? बस उन्हें तो डंडे खाए थे बीजेपी, पता मेरे को नहीं लगे। मैं किसान भी तो पिट रहे हैं, किसान के क्यों नहीं? अब उनने तो छूट है, मेरे को राइट रखने की छूट है। मैं अपना बताऊं, मेरी गेहूं है, गेहूं भी मेरी मंडी में बिकेगी। मैं गेहूं का आटा बना कर नहीं बेच सकता। प्रधानमंत्री हमारे भूपेंद्र सिंह मान राज्यसभा में थे, पीवी नरसिम्हा राव थे वित्त मंत्री, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा तो खेती करना चाहवा, और खेती में भी चावल का छिलका उतार का बनाना चाहवा, ये क्या तो उन्होंने कहा नहीं, यह इजाजत नहीं देती सरकार। सरकार अपना दूध की लस्सी का मखनी बना कर नहीं दे सकती। आप गेहूं तो आटा नहीं बना सकती। आप यो बताओ, जापान जो है नहीं, जापान में अगर कोई तलाशी लेगा ना, वो फीम की स्मैक की नहीं करती, वो न्यू क्या उठा बिस्कुट तो नहीं है, उस देश में बढ़ नहीं सकता। और उसका क्या जाके किसान ही उसकी करेगा, दूसरा नहीं, वो पारी नहीं कर सकता, किसान ही उत्पादित करेगा। और अब 3 कृषि कानून में सब कुछ आना, आर्थिक आज़ादी आनी थी, किसान को आज़ाद होना था। आज फिर गुलाम में आज खड़े एमएसपी पे खड़े। एमएसपी किसान को बर्बाद करने सर चौधरी चरण सिंह की ये है साहब। अब यो आंदोलन क्यों कर निपटा है? इसका एक ही काम है जी, सरकार बस आ रही है, जब तक इनका इंतजाम नहीं कर दे। इंतजाम का मतलब तो यो आम किसान ना तो समझाओ, और इन्ना NSA है और सिक्योरिटी एक्ट है, ये देश को तोड़ने की ताकत है। इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। अच्छा, जो अमृतपाल था उसने पंजाब में आग लगाई, अब वो जेल में पड़ा कि कौन से पंजाब वाले ना करे। इन ना माता 5-7 ये कम्युनिस्ट विचारधारा के आप पार्टी का क्या, उन पर ईडी के चल रहे, ईडी ने ठाका उड़ा हरियाणा में न पंजाब में मोर्चा ला दिया डाइवर्ट करने के लिए। गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी की एडी का जांच कर लो, राकेश टिकैत की कर लो, इनकी संपत्ति की जांच कर लो। सिर्फ इनका इंतजाम है, उल्टा ही ना सरकार इनका क्यों बात करा सरकार इनसे? मैं ये कह रहा आम जनता के बीच जाओ मंत्री, ही ना छोड़ दो हरियाणा पंजाब के बीच में जाकर बैठकर किसाना ने कहा बताओ भैया आप मानी, तब उसका समाधान हो जाएगा। ये क्योंकि ये तो अब 25 के बाद अगली में 35 हो जाएगी, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। वो तो डंडे के बल पर लड़का और अपना एजेंडा चलाना चाहा, और उसके लिए आम किसान को, किसान की इमेज खराब हो रही, पंजाब की इमेज खराब हो रही, हरियाणा उसकी हो रही। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। हम अपनी अर्थ सर्च की लड़ाई लड़ो, अपने कीमत की लड़ाई लड़ो, और जो ये कानून है, जो सरकारी कानून है, जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ लड़ो। भाई देखो, गुणी प्रकाश जी का मैं कोई खास समर्थक भी नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मामला हुआ है तो ये बैठ कर ढंग से बतावे भी हैं। आपका ये मामला के समझ में आवा है? हरियाणा में मेरे 6.5 लाख फॉलोअर हैं, जितने मेरे भाई देखे हैं उनके के मामला समझ में आवा है भाई। किसान आंदोलन के है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मैं तो भाई दोनों का समर्थन करता हूँ, इनका भी करूँ उन किसाना का भी करूँ, लेकिन सच्चाई कित है, कहाँ पे के बात छुपी है, गुणी प्रकाश जी से मिलते रहोगे। नहीं, एक बात और मैं कहूँ भाई, ये जो किसान नेता है ना, एक प्लेटफार्म बना लो,
मन भी बुला लो, जनता के सामने हो जाएगी बात, हम झूठे हैं वहाँ झूठे हैं। मैं यो कह रहा, मन ना कह दो ये तो कांग्रेसी ना बीजेपी का एजेंट है। मैं उठा किसाना के साथ, मैं नहीं जानता, मैं ना आज तक मैंने सिक्योरिटी भी ले ना लेंदा। मैं यो कहूँ उन किसाना के बीच में बैठ कर अपना तर्क रखेंगे, बात रखेंगे, सच का पता लग जाएगा भी कौन झूठा कौन सच्चा। बस इनके नेताओं ना कर दो, डल्लोवाल ना कर दे, पिंदार ना कर ले, गुरुनाम चुड़ू नेरा केस्ट कहते ना, जो कर लो बात मेरे साथ। देखो भाई, खुले हम आपको कह रहे हैं गुणी प्रकाश जी भाई, आओ डिबेट करो, जहाँ गलत होगा ये सीखेंगे, गलत हो गए तो आप सीखोगे, और नहीं तो भाई अगर माहौल ख़राब करना है तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।